उद्योगपति अनिल अंबानी को ईडी का समन भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अनिल अंबानी को 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कुछ दिन पहले ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे थे, जिसके बाद 5 अगस्त को ईडी के सामने अनिल अंबानी पेश होने वाले हैं। कुछ दिन पहले ठिकानों पर छापे मारे गए थे। इसके बाद अब ईडी ने उद्योगपति और रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को समन जारी किया है। उन्हें 5 अगस्त को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। ये समन एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में जारी किया गया है, जिसमें हाल ही में अनिल अंबानी से जुड़े कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने 24 जुलाई 2025 को मुंबई और दिल्ली में अनिल अंबानी के रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप से जुड़ी कई कंपनियों के 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई में 50 से ज्यादा कंपनियों और 25 से ज्यादा व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई है। जांच एजेंसी ने इस दौरान कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं। ये छापेमारी 2017 से 2019 के बीच यस बैंक के लिए गए 3000 करोड़ रुपए के कथित बैंक लोन धोखाधड़ी और अन्य वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उद्योगपति अनिल अंबानी को ईडी का समन जारी हुआ है। अनिल अंबानी को 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अनिल अंबानी को 5 अगस्त को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। कुछ दिन पहले ही ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसके बाद 5 अगस्त को ईडी के सामने पेश होंगे अनिल अंबानी। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर ऑपरेशन महादेव के बाद ऑपरेशन OGW शुरू कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधा जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन महादेव के बाद ऑपरेशन OGW शुरू कर दिया गया है। आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्कर्स पर अब शिकंजा कसने वाला है। ओवरग्राउंड वर्कर्स की भूमिका की जांच में अब एनआईए की टीम जुट चुकी है। एनआईए अब आतंकियों के मददगारों की पहचान करने में जुटी हुई है। आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्कर्स पर अब एनआईए शिकंजा कसने वाला है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों में एक नया मोड़ सामने आया है। ऑपरेशन महादेव के तहत दाचीगाम के जंगलों में 3 पाकिस्तानी आतंकियों, जिनमें पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सुलेमान शाह उर्फ मूसा फौजी शामिल था, उसे मार गिराने के बाद अब एनआईए ने ऑपरेशन OGW शुरू किया है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकियों के मददगारों यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स OGW हम जिसे कह रहे हैं, उसके नेटवर्क को ध्वस्त करना है, जो आतंकी गतिविधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधा जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां पर आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्कर्स पर अब एनआईए शिकंजा कसेगा। ओवरग्राउंड वर्कर्स की भूमिका की जांच में अब एनआईए टीम जुटती हुई नजर आ रही है। एनआईए अब आतंकियों की मददगार, जो आतंकियों की मदद कर रहे हैं, उनकी पहचान में जुटी हुई है। आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्कर्स पर अब शिकंजा कसेगा। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन महादेव के बाद ऑपरेशन OGW शुरू हो चुका है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां से जो कि बंगाल से सामने आ रही है। बता दें, बंगाल में दुर्गा पंडालों के लिए ममता सरकार का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधा बंगाल से बता रहे हैं, जहां पर दुर्गा पंडालों के लिए ममता सरकार का बड़ा ऐलान देखने को मिला है। पूजा समितियों का अनुदान बढ़ा दिया गया है। 85,000 से बढ़ाकर 1,10,000 अनुदान किया गया है। राज्य के 45,000 पूजा पंडालों को अब इसका फायदा होने वाला है। ममता के ऐलान को बीजेपी ने चुनावी चाल भी बताया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ममता सरकार ने जो ऐलान किया है, उसको अब बीजेपी चुनावी चाल बता रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को दुर्गा पूजा आयोजकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी, जिसमें राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा समितियों को दिए जाने वाले अनुदान को पिछले वर्ष 85,000 रुपए से बढ़ाकर 1,10,000 रुपए कर दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इस फैसले से राज्य भर की लगभग 45,000 पूजा समितियों को लाभ होगा, जिनमें कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों की करीब 15,000 समितियां शामिल हैं।
इस घोषणा पर विपक्षी दल यानी कि बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने इसे 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले का चुनावी स्टंट करार दिया है। बीजेपी विधायक और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहरी ने कहा कि ममता बनर्जी एक तरफ कहती है कि केंद्र सरकार बंगाल को 1.71 लाख करोड़ रुपए का बकाया नहीं दे रही है और दूसरी तरफ पूजा समितियों को अनुदान उनका लगातार बढ़ा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ममता के फैसले को बीजेपी ने चुनावी चाल करार दिया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको सीधा महाराष्ट्र से बता रहे हैं, जहां पर मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे का डिमोशन कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे का डिमोशन कर दिया गया है। माणिक राव से कृषि मंत्रालय छीन दिया गया है, अब उन्हें खेल मंत्रालय दिया गया है। अब वो खेल मंत्री बन चुके हैं। माणिक राव की जगह दत्तात्रेय भारणे कृषि मंत्री होंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा के अंदर रमी खेलने का वीडियो जब वायरल हुआ था, इसके तहत यह बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे से कृषि मंत्रालय छीन दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्हें खेल, युवा कल्याण, अल्पसंख्यक विकास और औकाफ विभाग सौंप दिया गया है। उनकी जगह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के विधायक दत्तात्रेय भारणे को नया कृषि मंत्री बनाया गया है। यह निर्णय कोकाटे के हाल के विवादों, विशेष रूप से विधानसभा में रमी खेलने का एक वायरल वीडियो और किसानों के खिलाफ उनकी विवादास्पद टिप्पणियों के बाद लिया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर माणिक राव से कृषि मंत्रालय छीन लिया गया है। अब वो खेल मंत्री बन चुके हैं। माणिक राव की जगह अब दत्तात्रेय भारणे को कृषि मंत्री बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट सीधा महाराष्ट्र से हम आपको बता रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें, चुनावी साल में बिहार सरकार का एक और बड़ा ऐलान देखने को मिला है। रसोई नाइट गार्ड का मानदेय 2 गुना कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा बिहार से आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनावी साल में बिहार सरकार का एक और बड़ा ऐलान देखने को मिला है। रसोई नाइट गार्ड का मानदेय 2 गुना कर दिया गया है। शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक का भी मानदेय 2 गुना कर दिया गया है। रसोइयों को अब 1650 की जगह 3300 रुपए मानदेय दिए जाएंगे। नाइट गार्ड को 5000 की जगह 10,000 मानदेय किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको सीधा पटना से बता रहे हैं, जहां पर बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने एक और लोक लुभावन घोषणा की है। गुरुवार यानी कि 31 जुलाई को राज्य सरकार ने रसोई, नाइट गार्ड, शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय को 2 गुना करने का फैसला किया है। इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा और राज्य के खजाने पर करीब 1200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि हमारी सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। रसोई, नाइट गार्ड, शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक हमारा सिस्टम है, सिस्टम की रीढ़ है। उनके योगदान को सम्मान देने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये नई मानदेय राशि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होने वाली है। इस वक्त की बड़ी अपडेट सीधा बिहार से आपको बता रहे हैं, जहां पर रसोई, नाइट गार्ड का मानदेय 2 गुना कर दिया गया है, जिससे शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक का भी मानदेय 2 गुना कर दिया गया है। देखिए, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में। इससे पहले नीतीश कुमार का एक और बड़ा फैसला देखने को मिला है। नाइट गार्ड को 5000 की जगह 10,000 मानदेय कर दिया गया है। चुनावी साल में बिहार सरकार का एक और बड़ा ऐलान देखने को मिला है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।